शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, तो भोलेनाथ को सहज ही प्रसन्न होने वाला देव। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि सावन में भगवान शंकर की कृपा तो रहती ही है, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप धन की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं या फिर धन की स्थिति बहुत खराब हो, तो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में धन दौलत की अपार वृद्धि हो जाएगी। देखिए कैसे। एक मंत्र से प्रसन्न होंगी महालक्ष्मी। एक स्तोत्र से निहाल होंगे देवादिदेव महादेव। सावन में बढ़ने लगेगी आपकी आमदनी। मां लक्ष्मी की कृपा से बन जाएंगे आप धनी। जब ना टिके जेब में पैसा और घर में रहती हो पैसे की तंगी, तो सावन में केवल एक उपाय से बदल जाएगा आपके जीवन का हाल। आज हम आपको बताने वाले हैं वो चमत्कारी मंत्र जो आपको बहुत जल्द ही बना देंगे समृद्ध। तो अब बस सच्चे मन से कीजिए समृद्धि के महा उपाय और धन की हर चिंता से मुक्त हो जाइए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माली हालत उत्तम बनाए रखने के सामान्य उपाय। ये उपाय उनके लिए है जिन्हें अपनी आमदनी के पैसे कम तो नहीं पड़ते, लेकिन बचते भी नहीं हैं। भगवान शंकर सब कुछ देते हुए भी निरीह हैं। वो भी जाके मांगते हैं किससे? अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती से भिक्षा मांगते हैं कौन? भगवान शंकर। इसलिए जो पार्वती है यही देने वाली है, यही सिद्धि को देने वाली है, यही धनदा है। बाबा तो अवघड़दानी है। हाँ, ये तो प्रकट हो जाते हैं, यहाँ तक कि दैत्यों तक, दुष्टों तक को आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन पराम्बा जगदम्बा इस समय लक्ष्मी का रूप लेकर के खूब भक्तों को अपने बांटती हैं। अगर इनका यजन पूजन पराम्बा जगदम्बा सहित पार्वती के सहित भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा पूजन करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। गौर से देखिए, धन की स्थिति मजबूत करने के सामान्य उपाय। शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। मंत्र है नमः शिवाय। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम हीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हीम श्री ओम महालक्ष्मी नमः। शाम को पहले शिव की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती करें। फिर महादेव और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। सावन का पूरा महीना ही मनोकामना पूर्ति के उपायों के लिए समर्पित है। तब क्या करें जब आपके पास धन ही ना हो? चलिए अब आपको ऐसा महा उपाय बताते हैं जिससे आपके जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी बढ़ेगी और देखते ही देखते आप पैसों की तंगी से भी उबर जाएंगे। रामचरितमानस में एक चौपाई है। प्रत्येक भक्त को इस श्रावण मास में अगर 108 बार प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाते हुए एक बिल्वपत्र पर एक यह चौपाई पढ़ते हुए अगर यह यजन करता है, पूजन करता है भगवान शंकर का, तो निश्चित रूप से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह चौपाई है आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरहूँ दीन जन जानी। ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है, बहुत अमूल चूक चौपाई है। इसका भाव ही यही है कि हम आर्त हैं, हे प्रभु मुझे दो, जो हम चाह रहे हैं वो मुझे दो। इसी भाव को लेकर के प्रत्येक बिल्वपत्र, एक बिल्वपत्र उठा करके इस मंत्र को भगवान शंकर के ऊपर रखिए और इस चौपाई को पढ़िए।
आशुतोष तुम अवघड़दानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। हे प्रभु, मैं दीन हूँ और मेरा आर्त हरो, मैं आर्त क्रंदन कर रहा हूँ। किस लिए? धन के लिए। तो जो यम यम चिंतयते कामम, जिस कामना से भगवान शिव की उपासना करते हैं, इस मंत्र के साथ निश्चित रूप से भगवान उसे देते हैं। धन प्राप्ति के लिए सावन में क्या करें? नियमित रूप से शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। प्रातः और सायं शिव जी के दरिद्रता नाश मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम दरिद्रे दुख दहनाय नमः शिवाय। रोज यथाशक्ति कुछ न कुछ धन का दान करें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इस महाउपाय से बहुत ही जल्द आपकी तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास एक वक्त में बहुत सारा धन रहता है और दूसरे ही पल में कंगाली छा जाती है, यानी धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो जीवन में धन का संतुलन बनाए रखने के लिए करें ये उपाय। अगर आपके जीवन में धन आता जाता रहता हो, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो, कभी धन आया कभी नहीं आया, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, धन की स्थिति में अप्स डाउन्स रहते हों, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे और इसके उपरांत शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे और पाठ के बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करेंगे और जो सफेद मिठाई आपने अर्पित की थी उसका प्रसाद बांट देंगे। ये प्रयोग भी सावन में जितने ज़्यादा दिन करें उतना अच्छा है और सावन में किसी भी दिन घर के मुख्य द्वार पर अगर जमीन है तो जमीन में या गमले में बेल पत्र का एक पौधा लगा देंगे। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो तो शाम को शिव जी को जल और बेल पत्र अर्पित करें। शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, फिर माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है महालक्ष्मी च विद्याहे विष्णु पत्नी चदीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर भोग का प्रसाद सब में बांटें और खुद भी खाएं। सावन के शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा लगाएं। महालक्ष्मी को चंचला कहा गया है और बिना उनकी कृपा के ऐश्वर्य और समृद्धि आ ही नहीं सकती। धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में भी तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। अगर आपकी भी धन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो और आमदनी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हो तो आज शाम पूरी विधि विधान के साथ करें ये उपाय। अगर धन की स्थिति बहुत खराब हो, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर शिवलिंग पर सफेद चंदन का टीका लगाएं, फिर महादेव को मदार का फूल और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें, फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम माँ लक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। रोज रात को शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भी स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का एक छल्ला या कड़ा धारण करें। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन महा उपायों को अपनाकर अपने जीवन में आए धन की बदहाली को दूर कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कर्ज की समस्या ने घेर रखा है तो सावन में कर्ज के दलदल से कैसे निकला जाए।